बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़िराअतुल वाज़िहा जिल्द सानी से आज हम पढ़ेंगे। तीसरा सबक उन्वान है अनवाउल कलिमती, कलिमा की किस्में। हामिदुन सलमा साजिदुन मक्कतु देवबंद, ये इसमें अलम है, इसमें अलम है। तो ये मारिफा होते हैं, ये आपको जहन में रख लेना है कि ये इसमें अलम है। जो भी किसी ख़ास नाम हो, जैसे यहाँ पर लिखा है किसी का नाम हामिद है या मक्का, ये ख़ास नाम है, ये इसमें आलम होते हैं। अल किताबु अल कुर्रासतु अल फाकिहतु अल जुनैनतु अज़ ज़हरतु, ये देखिए इन सब पर अलिफ लाम है, अलिफ लाम है, अलिफ लाम है और इस पर भी अलिफ लाम है। इनको कहते हैं इस्मुन मुअर्रफुन बिल्लाम, यानी ये मुअर्रफ बिल्लाम है, इनको अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाया गया है। अब देखिए, इसको असल में था किताबुन अलिफ लाम के ज़रिए इसको मारिफा बनाया गया। इसी तरह कुर्रासतुन था तो इसको अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाया गया। इसी तरह इनको तो इनका तर्जुमा, इसमें किताब का तर्जुमा किताब ही, और कुर्रासतु का कापी, फाकिहा तो मेवा, जुनैना तो बागीचा, ज़हरा तो फूल हो गया। उसके बाद देखिए हुआ हिया अंता अंती अना, ये इसमें ज़मीर है, यानी जो ज़मीरें इस्तेमाल होती है, जैसे हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउंस इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे ही इसमें ज़मीर इनको बोलते हैं। ये ज़मीर है, यानी कभी ये इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हाजा हाजी दालिका तिलका, ये इसमें इशारा है, इनके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाता है, इस वजह से इसमें इशारा कहलाते हैं। उसके बाद देखिए राजुलुन वालदुन कलमुन बतीखुन खुब्जुन दवातुन, इसी तरह देखिए ये इसमें नकरा है, यानी अभी हमने जो ऊपर पढ़ लिया था कि इसमें मुअर्रब बिल्लाम, अगर इसी पर हम अलिफ लाम लगाएंगे अर्रजुलु बन जाएगा। क्या आएगा? अर्रजुलु, तो वो मुअर्रब बिल्लाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुअर्रब बिल्लाम। और जब ये अलिफ लाम के बगैर हो और इसमें अलम ना हो तो उस वक्त ये क्या, इसमें नकरा कहलाते हैं। अब देखिए इसी तरह अरशदु रजुलुन वरकुन बाबुन कुर्सियुन, इसमें मुज़क्कर, ये मुज़क्कर है, यानी इनमें से किसी एक पर भी मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जाती है, इस वजह से क्या है, ये मुज़क्कर है। अरशद, रजुल, वरकुन, बाबुन, कुर्सियुन, ये मुज़क्कर है। इसमें चूंकि मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जाती, इस वजह से क्या है, मुज़क्कर है। उसके बाद है फातिमतु बिन्तु कुर्रासतुन नाफिज़तुन हुजरतुन, इसमें इस्मुन मुअन्नसुन, ये इसमें मुअन्नस है। देखिए इस पर गोलता है, ये मुअन्नस की अलामत है। बिन्तुन, ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की का नाम, तो ये भी मुअन्नस है। कुर्रासतुन, इस पर भी गोलता है, इस पर भी गोलता है और इस पर भी गोलता है, ये तमाम क्या है, इसमें मुअन्नस है। उसके बाद है अद्दुखूलु अल क़िराअतु अल किताबतु अल खुरूजु अल जुलूसु, इसमें मस्दर, इसमें मस्दर उसे कहते हैं जो खुद तो किसी से ना निकला हो लेकिन उससे कुछ मुश्तक़ात निकलते हो। तो इसकी बहस इंशाल्लाह आगे अच्छे से आएगी, उस वक्त हम यहाँ नहव की किताबों में भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है दाखिलुन कारिउन कातिबुन खारिजुन जालिसुन। अब देखिए दाखिलुन कारिउन कातिबुन खारिजुन जालिसुन, ये इसमें मुश्तक है। क्या है? इसमें मुश्तक, यानी ये मस्दर से निकलते हैं। किससे? इसमें मस्दर से निकलते हैं, इसमें मुश्तक है ये। उसके बाद है दुकानुन लहमुन इनबुन सल्लतुन माउन शायुन, तो ये इसमें जामिद है, ये तो ना खुद किसी से निकलते और ना इनसे कोई कलमा निकलता है, तो इस वजह से इनको इसमें जामिद कहते हैं। उसके बाद देखिए दखला करा कतबा खरजा जलसा, ये फ़ेल माजी है, यानी गुजरा हुआ ज़माना। फ़ेल माजी, इनमें सिर्फ गुजरे हुए ज़माने की बहस आएगी। जैसे दखला वो दाखिल हुआ, करा उसने पढ़ा, कतबा उसने लिखा, खरजा वो निकला, जलसा वो बैठा, तो इसी तरह। उसके बाद देखिए यदखुलु यक़रउ यक्तुबु यख़रुजु यजलिसु, अब ये फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे यानी इसमें हाल का तर्जुमा भी होगा और मुस्तक़बिल का भी। जैसे यदखुलु दाखिल होता है, यक़रउ पढ़ता है या पढ़ेगा, इसी तरह इनका भी तर्जुमा कर लीजिएगा। अभी ऊपर उसी के मुवाफिक है, लेकिन करता है या करेगा उस एतबार से आपको तर्जुमा करना है, हाल और मुस्तक़बिल का। उसके बाद है उदखुल इक़रा उक्तुब उख़रुज इजलिस, तो ये फ़ेल अमर है, यानी इसमें हुक्म होता है। जैसे उदखुल दाखिल हो, इक़रा पढ़, उक्तुब लिख, उख़रुज निकल, इजलिस बैठ, इसमें क्या है, फ़ेल अमर यानी करने का हुक्म होता है, इसमें करने का हुक्म होता है। अब देखिए ला तदखुल, ला तक़रा, ला तक्तुब, ला तख़रुज, ला तजलिस, ये फ़ेल नहीं है, यानी न करने का हुक्म होता है इसमें, लेकिन हुक्म भी होता है इसमें। जैसे ला तदखुल दाखिल मत हो, ला तक़रा मत पढ़, या ला तक्तुब मत लिख, ये यानी क्या होते हैं, फ़ेल नहीं, न करने का हुक्म होता है इसमें। उसके बाद है फ़ी इला अला मिन अन बा की, तो ये क्या है, हुर्फ़ जर, यानी हुर्फ़ जार इनको बोलते हैं। ये किसी भी इसम पर जब दाखिल होते हैं उसके नीचे ये ज़ेर देते हैं।
तो इनके और भी कुछ कायदे आएंगे, वो आगे आपको बयान हो जाएंगे। उसके बाद देखिए वाव फ़ा तुम्मा आओ, ये हुर्फ़ आतफ़ है, यानी इसके बाद चलो इसकी बहस भी आगे आएगी, फ़िलहाल आप इतना जहन में रख लीजिएगा, जो पहले इसम पर एराब होगा वही इसके बाद जो हर्फ होगा उसका होगा। इसी तरह ये बीच कलमे में भी ये कुछ किसी जुमले में भी इस्तेमाल होते हैं, फ़िलहाल आप इतना जहन में रख लीजिएगा, इसकी बहस भी तफसीलन आगे आएगी। उसके बाद है मा ज़हबा ला, हुर्फ़ नफ़ी, यानी इसके ज़रिए किसी चीज़ की नफ़ी की जाती है, मा और ला के ज़रिए, जैसे मा ज़हबा वो नहीं गया। इसी तरह आइना मता कैफ़ा लिमाज़ा अयो माज़ा आ, तो ये हुर्फ़ इस्तिफ़हाम है, यानी इसके इनके ज़रिए सवालात पूछे जाते हैं। तो इनके यानी ये कभी आप अगर किसी से सवाल पूछना चाहते हो तो इनके ज़रिए आप इस्तेमाल ये कलमे आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, इनको हुर्फ़ इस्तिफ़हाम कहते हैं, यानी सवालिया ये बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का सबक, आगे का इंशाल्लाह देख लेंगे कल।